अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंसूबे की जो सरहद पार बैठे कुछ इंतहा पसंदों के जहन में पल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिशन पॉक की। ये एक ऐसा नारा है जो भारत में सियासी पॉइंट स्कोरिंग, इलेक्शन मुहिम और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या ये महज अल्फाज हैं या एक खतरनाक ख्वाब या फिर बहुत बड़ी चाल? आइए हक़ाइक़ की रोशनी में बात करते हैं। दरअसल भारतीय मीडिया और मिशन पॉक सियासी हलकों में घूमने वाला एक तस्वुर है जिसका मकसद ये दावा करना है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत इसे वापस लेना चाहता है। ये बात 1994 की उस करारदाद से शुरू हुई जब भारत पार्लियामेंट ने दावा किया कि पूरा कश्मीर बाशमूल आज़ाद कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तब से लेकर आज तक ये नारा सिर्फ बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर जब भारत में इलेक्शन करीब आते हैं। 7 मई 2025 को भारतीय फिजाइया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुबैना दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाने का दावा किया। ये हमले 22 अप्रैल को पालागाम में होने वाले एक हमले के बाद किए गए, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारत के मुताबिक उनके हमलों में 70 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और आज़ाद ज़राए के मुताबिक उन हमलों में 26 मासूम शहरी जाँ बहक हुए, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी। अब यहाँ पर यह सवाल पूरी दुनिया से बनता है कि क्या ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है या फिर इंसानियत के खिलाफ है। खैर, पाकिस्तान ने इन हमलों को खुली जारजियत करार दिया और अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैन अल-अक़वामी फॉर्म्स पर मामला उठाया। अफ़वाज पाकिस्तान ने न सिर्फ जवाब देने की तैयारी जाहिर की, बल्कि दुनिया को भी खबरदार किया कि पॉक पर कोई भी हमला यानी कि आज़ाद कश्मीर पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। याद रखें, आज़ाद कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के साथ है, दिल से, जज्बे से और रिश्ते से। ये सिर्फ ज़मीन का नहीं, एतमाद और कुर्बानियों का मामला है। अब चलते हैं इसराइल की तरफ, जो इन मामलात में इंडिया की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है। आज मैं आपसे एक सच्चाई शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद मीडिया पर आपको खुलकर कभी ना बताई गई हो। कभी आपने सोचा है कि इंडिया और इसराइल दो अलग अलग खित्तों के मुल्क, दो मुख्तलिफ तहजीबें, लेकिन एक चीज़ में दोनों का इत्तेहाद पक्का है और वो है पाकिस्तान दुश्मनी। इंडिया को तकलीफ है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और आज भी सीना तान कर अपने दीन, अपनी फ़ौज और अपने नज़रिए पर कायम है, और इसराइल को तकलीफ है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है जो खुलेआम फ़लस्तीन की हिमायत करता है और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करता है। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इसराइल को हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मुसलमान दुनिया में एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो इन्हें जवाब दे सकती है। इंडिया की राह और इसराइल की मुसाद दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में फिरका वारियत हो, दहशतगर्दी हो या मीडिया वार, पीछे उन्हीं का हाथ होता है। और अमेरिका, वो इन दोनों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ताकतवर हो गया तो उम्मत मुसलमान खड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ हमारी फौज की जंग नहीं, ये पूरी कौम की जंग है। हमें सोशल मीडिया पर, मैदान में, हर जगह अपने वतन का दिफा करना है। हमें समझना होगा कि ये इत्तेहाद सिर्फ हमारे खिलाफ नफरत पर मबनी है, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर खड़े हैं। पाकिस्तान एक नजरिया है, एक ईमान है, और ये दुश्मनी जितना भी जोर लगा ले, ये मुल्क इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर बात की जाए इसराइल और भारत के इस खुफिया इत्तेहाद की जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल मजबूत हो रहा है, ये इत्तेहाद सिर्फ दिफाई मुआहदों तक महदूद नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मुश्तरका मिशंस तक फैला हुआ है। 2000 में भारत ने इसराइल से बाराक, एक सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम का मुआहदा किया। 2017 में भारत ने इसराइल से बाराक 8 मिसाइल सिस्टम का बड़ा मुआहदा किया, जिसकी मालियत तकरीबन $2.5 बिलियन थी। 2004 में इसराइल ने भारत को 3 फैल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम फराहम किए, जिनकी मालियत $1.1 बिलियन थी। 2021 में भारत ने इसराइल से हीरोइन MK2 ड्रोन्स हासिल किए, जो लद्दाख और शुमाल मशरकी सरहदों पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसराइल ने भारत को पाकिस्तान सरजमीन पर निगरानी के लिए सैटेलाइट इंटेलिजेंस फराहम की। इसराइल ने भारत को पाकिस्तानी सरजमीन पर निगरानी के लिए सैटेलाइट इंटेलिजेंस फराहम की। 1999 में कारगिल जंग के दौरान इसराइल ने भारत को हथियारों और इंटेलिजेंस में मदद फराहम की। दोनों मुमालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका तरबीती प्रोग्राम्स का इनअकाद किया। ये तमाम ताउन सिर्फ दिफाई जरूरियात के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को दबाव में लाने और इसकी सलामती को खतरे में डालने के लिए। भारत और
इसराइल का इत्तेहाद पाकिस्तान के खिलाफ सालों से रवां दवां है। ये वक्त है कि हम जाग जाएं और अपने दुश्मनों की चालों को समझें। हमें अपनी फौज, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को मजीद मजबूत करना होगा ताकि हम हर मुहाज पर दुश्मन का मुकाबला कर सकें। और याद रहे, हम मुसलमान हैं। हम उस कौम से हैं जिसने कभी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। हम उस उम्मत का हिस्सा हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकती है। हम ना अमेरिका से डरते हैं, ना इसराइल से, ना भारत से, क्योंकि हम जानते हैं कि मौत अगर अल्लाह के रास्ते में हो तो वो शहादत है। शहादत हमारा खौफ नहीं, शहादत हमारा शौक है, शहादत हमारा इश्क है। हम उस परचम तले जीते हैं जो कलमा तैयबा पर बुलंद हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही है हमारी पहचान, यही है हमारी ताकत। भारत और इसराइल आज एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज से डरते हैं, इस्लाम से, मुसलमानों की गैरत से, मुसलमानों के नजरिए से। ये दोनों जानते हैं कि अगर मुसलमान जाग गया तो ना इसराइल बचेगा, ना इंडिया के नापाक अज़ाइम। याद रखो, ये पाकिस्तान किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं, ये एक नजरिए का नाम है। एक ऐसा नजरिया जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ कलमा है। हमने ये मुल्क अल्लाह के नाम पर हासिल किया और इंशाअल्लाह इसी कलमे पर जिएंगे और इसी पर मरेंगे। हम सिर्फ तलवारों से नहीं, इल्म से भी लड़ते हैं। हम सिर्फ हथियार से नहीं, किरदार से भी दुश्मन को जवाब देते हैं। हम मुसलमान हैं। हम इंतकाम नहीं लेते, हम अदल करते हैं। हम जुल्म नहीं करते, हम जुल्म मिटाते हैं। याद रखो, ग़ज़वा हिंद की बिशारत सच्ची है, फतह इस्लाम की है और मुस्तकबिल इंशाअल्लाह उम्मत मोहम्मदिया का है। हमें सिर्फ एक चीज अजीज है, अल्लाह की रजा। और अगर हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो सुन लो दुश्मनों, हम हंसते हुए शहीद होंगे, क्योंकि शहादत हमारा ताज है। हम पत्थरों से बनाए गए बुतों की पूजा नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। और फिर से दोबारा कहूंगा, हम हंसते हुए शहीद होंगे, क्योंकि शहादत हमारा ताज है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही हमारा ईमान है और यही हमारे ईमान का तकाजा। हम वो कौम नहीं जो ताकत से डर जाएं, हम वो कौम हैं जो मौत से नहीं डरती। हम मौत को जिंदगी पर तरज्जी देते हैं जब वो अल्लाह के दीन के लिए हो। इसे कहते हैं शहादत। हम वो कौम हैं जिन्हें जहर दिया गया तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हम वो कौम हैं जिन्हें सलीब पर चढ़ाया गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। हम वो कौम हैं जिनके बच्चे भी अल्लाह अकबर कहते हुए शहीद होते हैं। हम इंडिया और इसराइल के गठजोड़ से ना पहले डरे थे, ना अब डरेंगे। हमारी रगों में ला इलाहा इल्लल्लाह दौड़ता है और यही कलमा हमारे जीने की वजह भी है और मरने की चाह भी। और आखिर में यही कहूंगा कि आपका मिशन पॉक सिर्फ और सिर्फ आपका ख्वाब रह जाएगा, हकीकत में कभी नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और अगर सुनने वालों को ये पैगाम सच्चा लगता है तो इसे हर मुसलमान तक पहुंचाओ, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये दावत बेदारी है।